चलिए अगला क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी जेई मेंस 2026-24 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन इज फाउंड बाय 6 बाय रिच ऑफ रेजिस्टेंस आर होम। ठीक है, मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके साइड कितने 6 होते हैं और प्रत्येक में एक रेजिस्टेंस लगा है जिसका वैल्यू है आर एंड द कॉर्नर्स आर ज्वाइंट इन द सेंटर बाय वायर्स। एक कॉर्नर को जितने भी कॉर्नर उसको सेंटर से ज्वाइंट करना है द सेम रेजिस्टेंस ऑफ द करंट है ना, सेम रेजिस्टेंस। इफ द करंट एंटर्स एट द वन कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से करंट एंटर कर रही है एंड लीव द अपोजिट, और दूसरे साइड से निकल जा रही है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागोन अपोजिट द टू अपोजिट कॉर्नर्स विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम मेथड इसके 2-3 हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले जो आसान मेथड होता है जिससे आप लोगों को और भी PYQ सॉल्व करने में आसान हो, उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो आप एक काम करो, कैसा भी हेक्सागोन बना लो, है ना। कैसा भी का मतलब हेक्सागोन तो हेक्सागोन होता है ना। इसके अलावा भैया हमारा डंडा, हेक्सागोन कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स। तो अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कई तरीके से बना सकते हो, ऐसा ऐसा ऐसा, जैसा भी लगाओ। मैं अपन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइप का बनाता हूँ ऐसा, ताकि ना ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर एक ले लो, एक यहाँ ले लो। थोड़ा नाप के बनाएंगे तो मज़ा आएगा ना। थोड़ा सा ये इसीलिए वीडियो बड़ी हो जाती है थोड़ा सा, इसलिए बना रहा हूँ कि करंट बोल रहा है एक साइड से निकलने को, इस टाइप का। ऊपर वर्टिकल टाइप के बना सकते थे अपन, साइड सब कुछ। ये हेक्सागोन हो गया ना, देख लो जैसा बना है वैसे, ठीक है। ये हो गया, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है इसमें कि ध्यान से अपने को क्वेश्चन पढ़े हैं, इसके कॉर्नर्स को अपने को एंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से करंट इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी ले लो। दिया है क्या? नहीं दिया है। इसी में से करंट आता है और निकल जा रहा है ये आपका। अब इसमें ना एक सेंटर पर सबको मिला दो ऐसा, ये, ठीक। यही तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। थोड़ा सा चलिए, अरे यार कैसा हो गया। चलो ठीक है, ये सेंटर मान लेना, ठीक है। इसमें भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, एक आर यहाँ भी, एक आर है। तो भैया करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। इसको हम क्या करते हैं, एक मिरर सिमेट्री होता है ना, ठीक। करेक्ट सोचा आपने। इसको हम मिरर सिमेट्री से भी सिद्ध कर सकते हैं कि इसमें जो ये लाइन है ना, ये जगह हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके परपेंडिकुलर लाइन अपन खींच देते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम खींच देते हैं ये। तो यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं, तो जितना करंट इधर है, जितना रेजिस्टेंस इधर है, उतना रेजिस्टेंस है। मैंने इसका इमेज बता सकते हैं, ठीक है। तो करंट बोलता है अगर मिरर सिमेट्री बन जाता है ना, तो जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें होगा, जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें होगा, जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट इसमें, उतना ही करंट होगा ये। तो मिरर सिमेट्री का जब हम रेगुलर कोर्स कराते हैं तो जेई सेक्शंस के जो या फाउंडेशन जो होता है इसमें अलग से मैंने बताया था, और ये नीट वाले भी इस क्वेश्चन को अपनी जानकारी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बोले सर इसको दूसरे मेथड से भी हम बता देंगे। सबसे पहले क्या है, इसको ईजियर मेथड है मिरर सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री करने का फ़ायदा ये होता है कि जितना यहाँ पर रेजिस्टेंस है उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये इस पार्ट में करंट इक्वल है, इस पार्ट में करंट इक्वल है, क्योंकि करंट यहाँ से निकल जा रहा है, ये करंट ऐसे करके निकल जा रहा है, ये करंट ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि ऐसा करंट एक सीधा निकल जा रहा है, एक करंट यहाँ से आके ऐसे निकल जा रहा है, एक करंट यहाँ से आके ऐसे निकल जा रहा है। तो अगर आप अगला डायग्राम जब बनाओगे ना, तो ऐसा करके ऐसा और ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया, ठीक है। और उसी के इक्विवेलेंट आप ऐसा कर दो,
ठीक, और ऐसा कर दो और ऐसा, और यहाँ पर भी एक ऐसा करके करंट आपका ऐसा निकल जाएगा, ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी 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 आर है, ठीक है। और ठीक, और एक आर ये भी है, ये आर है, ये आर है। अब देखो, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अपने को फाइंड आउट करना है ना। ये ए है, ये बी है। अब देखिए ये क्या है, आर, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसके साथ ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये आर प्लस आर 2R हो जाएगा, और 1/2R प्लस 1/R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3R अपॉन 2R²। तो 3/2R मैंने 2R/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2R/3, ये आपके पास यहाँ तक आ गया कितना, 2R/3, 2R/3। और 2R/3 के साथ ये दोनों कितने सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो R प्लस 2R/3, ये हो जाएगा कितना 2R, मैंने 6R प्लस 2R/3, ये हो जाएगा 8R/3। आपको अपवर्ड पोजीशन में आ गया 2R 8R/3, मैंने ऐसा बना सकते हो, और ये R प्लस R कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, और ये फिर से कितना हो गया 8R हो गया, ठीक है। ए हो गया टर्मिनल, और ये बी टर्मिनल हो गया। ये हो गया 8R/3, ये हो गया 2R, और ये हो गया 8R/3, ठीक है। अब 8R/3 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 3/8R प्लस 3/8R, ठीक है। तो कितना जाएगा 6/8R, दिख रहा है। इसको कहते थे 3/4R या 4R/3। मैंने इसका 8R/3 और 8R/3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका इक्वलेंट हो गया 4R/3। अब 4R/3 और 2R फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, 4R/3 और 2R फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 3/4R प्लस 1/2R, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना होगा 3 + 2/4R। आपको क्या पूछ रहा है, अच्छा, तो 4/5R है क्या ऑप्शन में, तो है ये नहीं ऑप्शन में, कैसा हो गया। अच्छा 8R/3 था ना, 8R/3 8R/3 4R/3, उल्टा हो गया ना, 4R/3 उल्टा कर दिए हो, 1/2R प्लस 3/4R होना चाहिए। क्वेश्चन 4/5 पाए, तो इसमें आपको ऑप्शन कुछ गलत लिखे हो क्या यार तुम लोग, ऑप्शन तो ही आ रहा है 4/5 पर। अच्छा, ये ऑप्शन ही गलत लिख डाले हो, ये पहला ऑप्शन 4/5 पर है, तो ये ऑप्शन है 4/5 पर 5/8 3/4 ये, तो आपका आंसर क्या हो गया 4R/3। एक बार रिपीट कर दें, आपको रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन हमने बना दिया, उसमें आपसे आपको क्या बोला, वायर ईच ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ एंड द कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ईच रेजिस्टेंस कितना हो गया R हो गया, ठीक है। वायर सेम द रेजिस्टेंस इफ द करंट एंटर्स ऑफ द वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा जितना जा रहा है उतना आ रहा है आपको, लीव द अपोजिट कॉर्नर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागोन बिटवीन द 2 अपोजिट कॉर्नर, है ना। तो आपको अपोजिट कॉर्नर के बीच आपको कितना करंट फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मिरर सिमेट्री को लिया, ये जो लाइन जा रहा है ओरिजेंटल उसके परपेंडिकुलर, मैंने यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन दे दिया। लाइन देने से फ़ायदा हो गया, दोनों में करंट सेम हो गया, इसमें करंट सेम हो गया, मैंने करंट है ऐसे जाके इधर निकल गए, करंट सीधा निकल गए, ये करंट यहाँ से आके ऐसे निकल गए।
तो हमको इसके क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकल गया 8R/3। उसी तरह ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये तीनों का पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8R निकल दिया, ये R + R सीरीज कॉम्बिनेशन में 2R आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 4/5R। कुछ नहीं है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का खेल है, थोड़ा सा आपको बेसिकली ये सिस्टम ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। क्या हुआ, चमक रहा है? हाँ जल्दी कॉपी करिए। यदि कोई मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऐसे और PYQs देखने के लिए आपको 98261 और 59761 यूट्यूब में सर्च करके राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे जितने भी JEE मेन, एडवांस, नीट वगैरह के जितने PYQs हैं, फाउंडेशन हैं, आप लोग लगातार देखते रहेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाते हैं।